ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। आखिरकार क्या कारण है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का रुपया इतनी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है और स्विस बैंक में जो काला धन था वह बढ़ता जा रहा है। पूछता है आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा था वह शायद अब पूरा हो जाएगा। अब हमारे देश भारत दुनिया का विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि डॉलर रुपया के मुकाबले काफी मजबूत हो गया और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं जन आवाज आपकी आवाज। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले पैसा ज्यादा गिर रहा है या सरकार का स्तर, यह आपको तय करना है। दोस्तों, और कभी जो $1 57 रुपए का होता था तब दुनिया खत्म हो जाती थी और तेज भूकंप आना स्टार्ट हो जाता था। बोला गया था कि भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है और आज जब ये वीडियो बन रही थी 1:12 तक $1 80 रुपए 71 पैसे का हो गया है। 2014 की आजादी के बाद से सबसे महंगा हुआ डॉलर। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी और रुपए में गिरने की होड़ लगी कि कौन कितना नीचे गिरेगा, लेकिन मोदी जी से भला कोई जीत सकता है? और बता दूं दोस्तों, इतिहास में अब तक स्विस बैंक में जमा पैसा सबसे ज्यादा बढ़ा है और डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे नीचे गिरा है। ये वीडियो, ये बयान सुने प्रधानमंत्री मोदी जी का जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते। देखिए, रुपया कमजोर होता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल है। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने जो उस समय बोला था शायद देश में वही हाल बन गए। डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, तभी हम बोझ नहीं सह पा रहे और किसी दूसरे देशों को डॉलर के मुकाबले कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरा कि मोदी जी आपको भी पीछे छोड़ रहा है। देखिए मोदी जी, कहीं रुपया आपसे नीचे ना गिर जाए, थोड़ा संभालिए। और दोस्तों, ये जो अब वीडियो आपके सामने आ रहा है कि खुद मोदी जी बता रहे हैं कितना रुपया दिया था पिछली सरकारों ने। देखिए, रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार ने डॉलर के सामने रुपया गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यह वर्तमान के कारण स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समझना सरकार का काम है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी यहाँ की चीनी, हमारी मिर्ची, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट डालना है, मामूली खर्चा है, 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन दिल्ली की सरकार
उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है और उसके कारण मेरे किसान का पका पकाया था मिट्टी। अब इस अगले बयान में देखिए वो मानते हैं कि दिल्ली सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है गिरने का, किसकी आबरू तेजी से नीचे गिरती जा रही है, कौन आगे जाएगा। रेफरी भी खुद बने हुए हैं मोदी, खुद मोदी जी बता रहे हैं, देखिए। आप रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 $1 के बराबर था। $1 में $1 बिकता था। इसके बाद भी नहीं रुके मोदी जी। देखिए इस संकट से बचने के लिए उनका मंत्र, डॉलर के सामने रुपया पटाख से गिर के खड़ा हो, इसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, सुनिए। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं, और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो, तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट देश के सामने जरूर खड़ा हुआ है, तभी डॉलर के मुकाबले रुपया आपसे भी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। एक समय था जब $1 ₹1 के बराबर था, और आज आपके सामने है मित्र, सब कुछ आपके सामने है। देखिए उनका ये भाषण और कल्पना कीजिए कि आज क्या हो रहा है देश के अंदर। भाइयों बहनों, नौजवान चीज समझिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब $1 के बराबर रुपये की कीमत, ₹1 बराबर $1 हुआ। आज भारत के वित्त मंत्री की उम्र = $1। $1 कभी ₹65, कभी ₹64। आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता होगा। मित्रों, पिछले 1 वर्ष में भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं
कि हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए एक जमाना था, पूरा विश्व हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ने के लिए आता था। दुनिया के देशों के नौजवान भारत में आकर के शिक्षा दीक्षा लेते थे। आज अकेले पिछले वर्ष हिंदुस्तान से जो नौजवान विदेशों में पढ़ाई लेने करने के लिए गए, उनको चाहिए वैसी पढ़ाई यहां नहीं मिल रही थी। वो तो गए, हमारा बुद्धि धन तो गया, साथ साथ हमारा लक्ष्मी धन भी गया। ये सारे जो नौजवान विदेश गए, उनको फीस भरने में 1,20,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खजाने से खाली है। क्या दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान में अच्छी शिक्षा मिले, हमारे नौजवानों को भटकना न पड़े? कल्पना तो शायद आपने कर ही ली होगी कि आखिर क्या हो रहा है देश में। अब कुछ लोग ट्वीट करने लगे, कमेंट करने लगे कि नई करेंसी भारत में लेकर आ रहे हैं मोदी। तो वो करेंसी बॉन्ड के नाम से लॉन्च हो रही है। जेम्स बॉन्ड नहीं दोस्तों, सुनिए मोदी की जुबानी, शायद अब रुपया मजबूत हो जाएगा। अब न मनोरंजन से चलना है, न सिर्फ ताजगी से चलना है, अब तो विकास की राह पर जाना है। और इसलिए जेम्स बॉन्ड, ब्रुक बॉन्ड, रूपी बॉन्ड। आपने देखा कि पिछली सरकार में डॉलर कितनी तेजी से बढ़ा और रुपया मोदी जी से भी नीचे गिरा। रुपया को दोबारा से खड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को अंधभक्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। पेज को फॉलो करना ना भूलें।